हरि ओ हरि ओ जय श्री भोलेनाथ। जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। जय श्री जति लक्ष्मण जी महाराज की। भोले भक्तों, कल आपको भोले बाबा का तारक कल्याणकारक संक्षिप्त में एकाक्षरी ओम के विषय में श्री सूत जी ने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पे सभी ऋषियों को, श्रोताओं को परिक्रमा के विषय में समझाया और सभी मंत्रों का सार प्रणों के विषय में समझाया। आज 20वां अध्याय है शिव पुराण का। पार्थिव पूजन का रूप। शिव पूजन की विधि का प्रकार और अद्भुत ज्ञान शिव भक्तों को प्राप्त हो, सभी प्रकार का सुख ऐसे भोले बाबा की कृपा से श्री सूत जी महाराज अपनी कथामृत को आगे बढ़ाते हुए अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का विधान कह रहे हैं, जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। सूत्रों की विधि पूर्वक संध्या करके फिर ब्रह्म यज्ञ करे, पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवे, फिर भक्ति पूर्वक श्री पार्थिव लिंग की पूजा वेद विधि से भली प्रकार करे। किसी के
अर्थात नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। देश में उत्पन्न हुए शुद्ध मिट्टी को लाकर सावधान हो शिव लिंग की पूजा करिए। मृतिका से जल शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनाएं। फिर वेद विधान से सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूर से इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र को शुद्धि और नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर नमो महंतम इस मंत्र से आवाहन कर याते रुद्र उस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। या मुखी या नियुसम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। आसो जी इस मंत्र द्वारा देवता न्यास और असो व सर्पति नीलग्रीवा इससे उपसमर्पण करें। फिर नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पद्मा स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करावे। फिर दधिक्रामण इस मंत्र से दधि स्नान कर घृत या वह इस मंत्र से दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर भगवान का पूजन करता है उसको शिव जी की कृपा उत्तम फल प्रदान होती ही रहती है। सूत जी बोले, है ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है।
शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठ, यह पूजा भी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे मुनियों, हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे, साने शोधन करें, फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन क्षमा कराकर विसर्जन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी भगवान का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ कर तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भवभीता से प्रसन्न होकर इस प्रकार भगवान भोले बाबा शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपको जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए मेरे प्रभु। हे भगवान अलख निरंजन शंकर भगवान, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरी शंकर भगवान, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो प्रभु। यथा इच्छति तथा कुरु। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों मुनियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए हैं। फिर हे महादेव जी, हे कैलाशपति, हे अमरनाथ महादेव, हे भवनाथ बोले बाबा, मैं तो कैसे जान सकता हूं आपको। आप जैसे हैं वैसे ही हैं। इसलिए पुष्पदंत जी जो हैं
भक्तों में अग्रगण्य शिरोमणि श्री पुष्पदत्त जी जो आपकी पूजा की व्यवस्था करते हैं, बेली पत्र लाते हैं, पुष्प लाते हैं, वो भी आपको न जान पाए, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, तब तत्व न जानामि शिव महिम्न। तब तत्व न जानामि कि दृश्योऽसि महेश्वर, या दृश्योऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ये पुष्पदंत ने आपसे प्रार्थना की है। आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरे भोले भक्तों, सज्जनों, श्रोतागणों, इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षत को चढ़ावें। मेरे भक्तों, फिर साष्टांग दंडवत करें भोले बाबा को। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, यानी कानी चपा पाने जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। तानि सर्वाणि नश्यन्तु, सब कुछ प्रदक्षिणा करने के पश्चात प्रभु की अति कृपा हो जाती है, माता की अति कृपा हो जाती है। कल आपको महिमा बताया गया था परिक्रमा करने का। माता द्रौपदी जी का उदाहरण दिया गया था आपको। वही आज भोले बाबा वही कह रहे हैं। फिर भोले भक्तों, श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें। महादेव शंभु शब्दिवाच बुरे लपेटे जटायुज नागी बजावे, बहे शिष्य गंगा भुजंगा विराजे, देव बारह सभी काम साजे। फिर गले से शब्द निकाल कर पवित्र हाथ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। मुक्ति और भुक्ति दोनों ही नहीं, सर्वस्व सब कुछ प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा कृपा प्राप्त कीजिए, अपने सभी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। इस उत्तम आख्यान से सभी भोले भक्तों को आयु
आयु प्राप्त होती 100 वर्ष की, आरोग्यता प्राप्त होता है तथा वो कैलाश का अधिकारी बन जाता है, शिवलोक का अधिकारी हो बन जाता है। स्वर्ग तथा पौत्र पौत्रादि का सब कुछ सुख प्राप्त होता है उसको भोले की कृपा से। अब भोले भक्तों आप ये सुनेंगे कि शिवलिंग की संख्या ऋषि बोले हे सूत जी, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंग की कुछ कितनी संख्या है। सूत जी बोले हे मुनियो, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार जिस भक्त के जैसी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें, ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। जो धन का इच्छुक है वो 500, पुत्र का इच्छुक है तो 1500, वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे, और मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2000। इसी प्रकार जिसके जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव की पूजा करोड़ों यत्न का फल देने वाला है। करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। करोड़ों रुद्री पाठ का फल देने वाला है। कामार्थी पुरुष को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के व्यतीत होता है वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है। उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब प्रकार के दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम है, और एक और लिंग की पूजा है। प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों भोले भक्तों, कलयुग
में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, उससे समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति का दाता लिंग अनेक आपत्तियों से, विपत्तियों से, दुखों से बचाता है। इसे नित्य ही पूजने वाला शिव जी की साइज मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। प्यारे भाइयों, भोले भक्तों, ध्यान से सुनिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदों से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। कितना? 4 अंगुल बस। उसके आधा मध्य और उससे आधा अधम कहा गया है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की पूजा करे। समझदार को, भोले भक्तों को कहा है सब कुछ छोड़ करके प्रतिदिन लिंग की पूजा करें, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम भगवान भोले बाबा के लिंग की पूजा करने से संपूर्ण स्थावर जंगम सबकी पूजा हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर उपाय, संसार से तरने का, तारने का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। ऐसे शुद्ध जी महाराज सभी ऋषियों से कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से, ब्राह्मण देवताओं को वैदिक मार्ग की पूजा बताया गया है, अन्य मार्ग से नहीं। दधीचि ऋषि गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति कर्म का अनादर करते हैं, दूसरे कर्म का आचरण करता है, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर गज नमी अष्टमूर्ति का पूजन करें।
पृथ्वी जल आयु आकाश सूर्य, पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य, चंद्रमा और यज्ञमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा, भोले भक्तों सुनिए ध्यान से, देव कर्म रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर के करना चाहिए। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर उसके पाप विनष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे पाप नाश हो जाते हैं। ऐसे करना चाहिए। बिल्व मूल में जो शिव भक्त को भोजन कराता है, बेले के झाड़ के नीचे, उसी एक के खाली एक को भोजन खिलाया, बेली पत्र झाड़ के नीचे 1 करोड़ खिलाने का फल उसको मिलता है। एक को खिलाया, 1 करोड़ को खिलाने का फल उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा बेली पत्र झाड़ के नीचे भोजन का है। और प्यारे भाइयों, आइए आइए माता जी आइए। जो बिल्व मूल है, बिल्व मूल में दूध ही पका हुआ अन्न को जो शिव भक्तों को देता है, वह कभी दर्दी नहीं उसको आती है, अर्थात खीर। और खीर जो है देवताओं को बहुत प्रिय है। माता पार्वती जी कैलाश के अंदर अपने परिवार के लिए, उनका परिवार उनकी डिक्रियां कितनी है माता जी? हाँ, अब हमने तो नहीं पढ़ा है अभी तक इतनी उम्र में, पर इसके ज्ञानी गार्गी माता रूप में बैठी हैं एकतानाथ जी महाराज, जो महादेवी जगदम्बा भगवती गार्गी जी को ज्ञान था। सीता माता जी के गुरु कौन है? ये आपके सामने, आपके समक्ष में नाथ जी माता जी हैं, वो जो इन आश्रम का, इस आश्रम की सेविका हैं। इस आश्रम का मालिक तो मां शनिदेव भगवान ने, भोले बाबा हैं। सेविका हैं जो सेवा करते हैं, पूजा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं।
बर्तन मांजते हैं, भोजन बनाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। वो गार्गी मैया के विषय बता रही है एकतानाथ जी की। वो श्री सीता मैया की गुरु जी हैं। गार्गी मैया ने श्री सीता जी को अर्थात चारों बहनों को पढ़ाया था। और मेरे भाइयों सज्जनों श्री भक्तों, आप जानते तो होंगे, फिर भी नहीं जानते तो भगवान भोले बाबा माँ पार्वती की 5 डिक्री थी, 5 लड़की थी उनकी। गणपति जी भगवान, कार्तिक भगवान की बहन 5 थे, 5। वो कैलाश मान सरोवर में मैया अपने सभी बालकों के लिए खीर का पकवान बनाती थी। भोले बाबा को बहुत प्रिय खीर है, गणपति जी को बहुत प्रिय खीर है। तो उसी की खीर का वर्णन आ रहा है श्री शिव पुराण में। सूत जी ऋषियों को बोल रहे हैं कि बेल वृक्ष के नीचे एक को भोजन कराने से करोड़ों को भोजन कराने का फल मिलता है। बिल्वा मूल के नीचे दुग्ध ही में पका हुआ अन्न पकवान जो शिव भक्तों को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। भोले भक्तों, आप ध्यान से सुनिए। हे ऋषिगण, ऐसे पवित्र पावन तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया त्रिवेणी संगम है, उस संगम के तट पर श्री सूत जी महाराज करोड़ों की संख्या में ऋषियों को इस कथा का बोध करा रहे हैं। अब हम तो नाम सुनते ही पवित्र हो जाते, पावन हो जाते हैं। बड़ी कृपा है भोले नाथ की। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ कह चुका हूं। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग 2 प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्गीय पीठ पूजा करें तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अन्न से, नैवेद्य से, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखें। हाथ की पूजा को जाने, अपना भोजन निवेदन करें।
यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग का पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदन करें। पूजा करके लिंग को सदा फिर मत्थे पे सिर पर धारण करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, देशवासियों, भोले भक्तों, आप इतना मनन कीजिए, इतना उतारिए जीवन में। फिर पुनः ये दास सायंकाल को आरती पूजा के पश्चात जैसे हम देव दर्शन करते हैं आरती के बाद, वैसे हम आप भोले स्वरूप का दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ।